नानी तो चिल बैठी हुई है। नानी तो चिल बैठी है। नानी को देख रही हो। हेलो गाइस, शाकंभरी लाइफ चैनल में किरण आपका स्वागत करती है। गाइस, आज मैं आपको लिए चलती हूँ हरिद्वार, तो आप मेरे साथ चलिए और शाम को एक सरप्राइज़ भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो सरप्राइज़ क्या है तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलें, और चलने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मम्मी का एक्साइटमेंट। देखिए कैसा है। बिल्कुल मम्मी मेरी बिल्कुल एक्साइटेड है और बिल्कुल रेडी है। देखिए मम्मी का लुक दिखाती हूँ। ये देखो। और अब हम निकलते हैं, तो रास्ते में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, आपको हम हरिद्वार दिखाते हैं। तो चलें। ये मम्मी को मैंने बिठा दिया है और चलो, प्रज्ञा रानी भी आ गई है। चलिए जी। अब हम लोग सब जा रहे हैं और ये दरवाज़ा लॉक हो गया यहाँ पे। और शीरो भी आने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हम शीरो को ला नहीं रहे हैं। और पानी की बोतल बिठा लो। आप आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। ठीक है। चलो बाय। हाँ, और ये अपन सब निकल रहे हैं, है ना? चलें, लेट्स गो। तो चलते हैं। और अब हम ये अपने घर से निकल पड़े हैं। ये हमें रास्ते में चैतन्य मिला। ये देखिए, और ये सागर भी। यहाँ पर मेरा बेटा चैतन्य और उसका फ्रेंड सागर दोनों कोटद्वार पहुँच गए। और इन्होंने सोचा कि मैं मम्मी को और दीदी को सरप्राइज़ दूँ यहाँ पे, लेकिन खुद ही सरप्राइज़ हो गई क्योंकि हम बाहर निकल रहे थे और वो घर पहुँच रहे थे। खैर, उन्होंने कहा मम्मी हम थक रखे हैं, हम आराम कर रहे हैं और आप लोग जाओ एंजॉय करो। तो हम लोग, मैं और मेरी बेटी, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड, हम लोग सब निकल पड़े हरिद्वार की ओर। हम यहाँ पर थोड़ी सी चाय वगैरह पीते हैं। माँ चल, आ जाओ। चलो, मैं मम्मी को भी थोड़ी सी चाय पिलाएंगे। मम्मी चाय पीने की बहुत शौकीन है मेरी, तो यहाँ पर थोड़ी सी चाय पिलाते हैं मम्मी को। और मेरी बिटिया का तो बस ये है कि जहाँ उसको अपने ऑफिस का काम और बर्थडे के दिन भी, ये देखिए इसका यहाँ भी लैपटॉप खुल गया है और अपना काम कर रही है। ये बर्थडे गर्ल, आ जाओ बैठिए। और मैं, और ये मेरी लाडो ऑफिस का काम कर रही है। यहाँ पर प्रज्ञा, पापा कहाँ गए? ये जरा आप यहाँ हैं। चार चाय। यार एक कुल्हड़ वाली चाय। और चाय अच्छी बना रखी है। अच्छी बनी है ना चाय, अच्छी बना रखी है। मम्मी ने कहा कुल्हड़ में मैं नहीं पी रही हूँ, मुझे गर्म लग रहा है, तो मैंने ग्लास में डाल दिया। मम्मी अक्सर स्टील के गिलास में पीती है। ठीक है भाई, स्टील के गिलास में पीजिए। चाय वाय पी ली है और अब हम फिर बैठते हैं गाड़ी में। और अब हम निकल पड़े हैं हरिद्वार की ओर। हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहते हैं क्योंकि माँ गंगा यहीं से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मान्यता है कि हरि की इसी पावन नगरी में कभी अमृत की बूंदें गिरी थी। तब से यह क्षेत्र और भी ज़्यादा पवित्र और पुण्यदायी हो गया। पृथ्वी पर लगने वाले 4 प्रमुख कुंभ में से एक का आयोजन हरिद्वार में ही होता है। यहाँ पर हम चंडी देवी मंदिर के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं। और चंडी देवी मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र और प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर नील पर्वत के ऊपर स्थित है। हरिद्वार में स्थित पंच तीर्थों में से एक है।
चंडी देवी मंदिर सिद्धपीठ के रूप में अत्यधिक पूजनीय है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिस कारण देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर मंदिर में आते हैं। कहते हैं कि चंडी देवी मंदिर का निर्माण सन 1929 में कश्मीर के राजा सुचत सिंह ने करवाया था, लेकिन इसके साथ साथ लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर में मौजूद मूर्ति 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। इस मंदिर को नील पर्वत के तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है, तो आप भी देखिए और दर्शन कीजिए। यहाँ पर आपने देखा होगा मेरी माँ काफ़ी इमोशनल हो गई और रोने लगी, क्योंकि मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मैं चंडी देवी मंदिर आपको ले जा रही हूँ। ये सरप्राइज़ था, मैंने अपनी मम्मी के लिए रखा हुआ था, और वो काफ़ी इमोशनल हो गई कि मेरी बेटी ने मुझे माता के दर्शन करवा दिए। और ये मेरे लिए सौभाग्य का भी क्षण था कि मेरी माँ इतनी ज़्यादा खुश हो गई और मुझे बहुत ही आशीर्वाद दे रही थी। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी माता से कि वो मेरी माँ को हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे। यहाँ पर मैं अपनी मम्मी को ले जा रही हूँ, और ये देखिए आप ट्रॉलियाँ देख रही होंगी। यहाँ से सीधे ऊपर जो है मंदिर में जाने के लिए ट्रॉलियों की सुविधाएं भी हैं, और ये अपनी मम्मी को मैंने यहाँ पर ट्रॉली में बिठा दिया है। काफ़ी खुश है मेरी माँ। हाय माँ मेरी घबरा रही है, माँ बार बार बोली ओ पापा। वो हरिद्वार है पूरा, अरे हरिद्वार है। और वो ऊपर मंदिर है, यहाँ पे मम्मी और नानी पहुँच गए। चप्पल सबमिट कर दो अपनी गई। यहाँ पर मैं आपको चंडी देवी मंदिर से जुड़ी कथा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। देवी चंडी को चंडिका के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर की प्रमुख देवी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने स्वर्ग के देवता इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया था। देवताओं द्वारा गहरी प्रार्थना के बाद पार्वती ने चंडी के रूप को धारण किया और राक्षसों के सामने प्रकट हुई। उस असाधारण महिला की सुंदरता को देखकर शुंभ ने उनसे शादी करने की इच्छा जताई। इनकार किए जाने पर शुंभ ने अपने राक्षस प्रमुख चंड और मुंड को उन्हें मारने के लिए भेजा, लेकिन वे देवी चामुंडा द्वारा मारे गए। फिर शुंभ और निशुंभ ने मिलकर चंडिका को मारने की कोशिश की, लेकिन देवी के हाथों दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद चंडिका ने नील पर्वत के ऊपर थोड़ी देर आराम किया था। माना जाता है कि इसी स्थान पर बाद में एक मंदिर बनाया गया। इसके अलावा पर्वत श्रृंखला में स्थित दो चोटियों को शुंभ और निशुंभ भी कहा जाता है। ये पूरा यहाँ से दिख रहा है हरिद्वार, है ना? क्या ये दिख रहा है पूरा? देखिए, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये देखो, वो देखिए ये पुल है और बंदर भी है। डर लग रहा है कहीं बंदर हमारा मोबाइल ही न छीन ले। वो देखिए सामने मनसा देवी भी आपको दिख रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा सकूं, देखिए जोर से बोलो जय माता दी। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम नीचे यहाँ पर आए और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप के बने हुए हैं और यहाँ पर हमने थोड़ा नाश्ता वगैरह किया। बैठकर हम लोग थक भी गए थे और यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे हैं।
आलू टिक्की और ये है पूड़ी। हाथ कर दे। ये मम्मी यहाँ पे खा रही हैं। खा लिया पी लिया और हम चल रहे हैं कहाँ? गंगा। गंगा जी पे। और इस सवारी में बैठ गए। और ये फुल स्पीड में गाड़ी चल रही है। ओह माय गॉड, और यहाँ पे कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये मेरी बेटी है यहाँ पर, ये पति देव जी हैं और ये देखिए अब हम पहुँचने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। और मैं अपनी माँ के साथ तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। और मेरी माँ बड़ी खुश है, डर भी नहीं रही है, निडर है, निडर। हाँ, डरती भी नहीं है। हर समय सोचती है कि मेरी फोटो ही खींच रही है तो पोज बना लेती है। और अब हम दर्शन करके आ गए हैं और यहाँ पे थोड़ा सस्ता रहेगा। वो ये मम्मी बैठी है और ये मेरी बिटिया और हस्बैंड जो हैं गाड़ी लेने गए हैं क्योंकि पार्किंग दूर है। तो वहाँ पर मैं तो चली जाऊँगी लेकिन मम्मी नहीं जा पाई। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं यहीं पे ले आता हूँ। तो यहाँ से अब हम सीधे जाएंगे हर की पौड़ी पैड़ी और उसमें हम जो है वो नहाएंगे तो नहीं लेकिन हाँ दर्शन ज़रूर करके आएंगे। हमारी गाड़ी और इसमें चलो खोलो इसको। ये गंगा जी की सफाई हो रही है आजकल। ये देखिए ये फुटपाथ पर छोटी छोटी दुकानें लगी हैं। देखिए मैं और मम्मी दोनों दोनों लगे हैं रास्ते हर की पैड़ी जाने के लिए। और यहाँ पर आरती भी देखेंगे यहाँ हरिद्वार की। तो आप भी हमारे साथ। और ये मेरे पतिदेव जी पीछे और आगे ये देखिए ये बिटिया जा रही है। और ये यहाँ पर हम हर की पौड़ी यानी हर की पैड़ी में पहुँच गए हैं। हर की पैड़ी जिसका सीधा अर्थ है भगवान विष्णु के चरण से है। हिंदू मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला उसे देव और दानवों के झगड़े से बचाकर भगवान विष्णु जब अमृत लेकर भागे तो उस समय अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पर गिरी थीं जिससे यहाँ पर ब्रह्म कुंड बन गया। बाद में उसे देखने के लिए स्वयं भगवान विष्णु आए जिसके बाद माँ गंगा ने चरण छूने की प्रबल इच्छा जताई और उनके रखे चरणों की ओर अपना बहाव कर दिया। इस स्थान से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ आगे मैदानी क्षेत्र की तरफ चली जाती है। जिस स्थान पर भगवान विष्णु ने अपने चरण रखे उसी स्थान को हर की पैड़ी के नाम से जाना जाता है।
जहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं और यहीं से पवित्र गंगा जल भरकर लेकर चले जाते हैं। और यहाँ पर हमने भी गंगा आरती का आनंद लिया। और यहाँ पर देखिए, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर गंगा जी की यहाँ पर आरती कर रहे हैं। यहाँ पर प्रज्ञा जो है नानी को चप्पल पहना रही है। नानी को लेकर आ रही है। सब जो है गंगा आरती कर ली, हाथ धो लिया और अब हम लोग वापस चलते हैं कोटद्वार की तरफ। गाइज़, आज मेरी बेटी का जन्मदिन था और आज के दिन हमने चंडी देवी माता के दर्शन किए। सच में बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही हम घर में पहुंचे तो एक हमें बेटे ने सरप्राइज़ दिया। पूरा घर उसने डेकोरेट कर रखा था और पूरा ही इंतज़ाम जिसे कहते हैं उसका था। तो ये भी एक हमारे लिए सरप्राइज़ था। मैंने अपनी मम्मी को सरप्राइज़ दिया और मेरे बेटे ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। तो देखिए किस तरह से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। आप भी इंजॉय कीजिए। सब सेलिब्रेट कर लिया है और हम कर रहे हैं डिनर। ये देखिए क्या क्या बनाया, दिखाती हूँ। यहाँ पे नानी को भी मजा आया है ना नानी? पापा आप? नानी ने मुझे दिया 1000 रुपया और 2 चुम्मा। तो अब सब खाना लगा रहे हैं और सब खाना खा रहे हैं और दिन बहुत ही अच्छा गया। बहुत मजा आया है ना मम्मी? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा।